महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर तो थम चुका है, लेकिन पार्टियां और प्रत्याशी अपनी अपनी विधानसभाओं में व्यक्तिगत वोट की अपील कर रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन भी राजनीतिक दलों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी थी। रांची से लेकर मुंबई तक रैलियों और जनसभाओं का दौर चलता रहा। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं। उपचुनाव की 9 सीटों पर पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, वो पूरी तैयारी करता हुआ नजर। शासन प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारियां कर चुका है। आपको बताते चले जिस तरीके से 12 ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जिसके दस्तावेजों के द्वारा लोग जाएंगे और मतदान करेंगे। बस सवाल ये उठता है कि आखिर जो कल का मतदान होगा वो किस तरीके से होगा, कितने प्रतिशत जाएगा। सभी तैयारियां हो रही, सभी तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी भी अपनी चरम सीमा पर तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। आज की बात कर लेते हैं। हमारे साथ बहुत चर्चित इस समय पार्षद अजय दीक्षित जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कल उपचुनाव है और उपचुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कई रणनीतियों के साथ चुनाव लड़ रहा है, लेकिन वहीं विपक्ष की बात करें, अखिलेश यादव हो या अन्य हो, वो लगातार कह रहे हैं कि इसमें जो परिणाम लोकसभा में हुआ वही परिणाम आपको उपचुनाव में। क्या लगता है? ये सब मुकेरी लाल के सपने हैं। भाजपा पूर्ण बहुमत से है और हम सब सीटों में चुनाव जीत के आ रहे हैं। ये कहने की बात है कि जो है लोकसभा में इन्होंने एक वो चला दिया कि सबके अकाउंट में 9,000 आ रहे हैं और किसी के अकाउंट में 9,000 आए नहीं हैं। तो जनता भोली भाली एक बार तो धोखा खा गई, अब बार बार धोखा नहीं खाएगी कि जो है आप उसको बरगला के कुछ भी करा लें। आप देखिए कि हम सब सीटें जीत के आ रहे हैं। वहीं बात किया जाए ये उपचुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव का कहीं ना कहीं ट्रेलर माना जा रहा है। यदि इस ट्रेलर में पिक्चर पास हुई तो आगे की भी पिक्चर पास होगी। इसी से 2027 का राह निकलेगा। तो क्या लग रहा है कि 2027 को किस तरीके की राह निकलेगी? 2027 हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। अरे ये ट्रेलर नहीं है, ये पूरी पिक्चर है। ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। भाजपा सब सीटें जीत रही है और आप देखिए 2027 में बाबा योगी जी के नेतृत्व में हम लोग फिर सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी की फिर सरकार बनेगी और बाबा फिर मुख्यमंत्री होंगे। एक आखिरी सवाल है। विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे पर चुनाव नहीं कराती है, सिर्फ वो धर्म, सनातन संस्कृति को लेकर ही चुनाव लड़ती है। क्या मुद्दे से विहीन हो चुकी भारतीय जनता पार्टी? आपको हम बता दें कि आप ये देख रहे हैं देश कहाँ जा रहा है। पहले हमारा प्रधानमंत्री कहीं जाता उसकी 4 बार तलाशी होती थी। अब हमारा प्रधानमंत्री चाहे जिस देश में चला जाए उसको लोग हाथों हाथ लेते हैं। अभी नाइजीरिया में देखिए उनको सर्वोच्च पद का जो है सम्मान दिया है। इस तरह कहीं भी चले जाएं। अमेरिका में पहले हमारे प्रधानमंत्री उसके कपड़े उतार लिए जाते थे, अब हमारा प्रधानमंत्री जाता है तो चाहे बाइडेन हो चाहे ट्रंप हो हाथों हाथ लेते हैं। तो ये तो बहुत अपवाद सी बात है कि जो है धर्म कैसे बात कर रहे हैं। विकास हुआ है, चाहे वो रोडों की बात हो, चाहे रक्षा क्षेत्र में बात हो। अब रक्षा क्षेत्र में माननीय राजनाथ जी के नेतृत्व में आप देखिए, पहले हम हर चीज़ इम्पोर्ट करते थे, ठीक। अब हम दूसरे देशों, हम 28 देशों के अपने वहाँ के जो है मिसाइल और तेजस दे रहे हैं। तो देश तरक्की नहीं कर रहा है। क्या विकास की बात नहीं है? ये इसमें धर्म कहाँ? हाँ, क्योंकि हम हिंदू हैं। 500 साल बाद अगर किसी ने हिंदू धर्म पे काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, माननीय राजनाथ जी हैं, जिनके नेतृत्व में 500 साल बाद अयोध्या में मंदिर बना है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू के लिए तो बात होगी ही। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा था जिसने लोग कहते रहे जुमला है, राम मंदिर जिंदगी में नहीं बनेगा। बना कि नहीं बना? राम मंदिर बना और भव्य राम मंदिर बना। उससे आप देखिए कितना पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। लाखों लोग रोज आते हैं। उससे प्रदेश की तरक्की हो रही है, देश की तरक्की हो रही है। इससे हम क्या नकार सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा उपचुनाव से पहले सीधे समाचार प्लस से बात करते हुए पार्षद अजय दीक्षित जी दिखाए। उनका साफ कहना है कि जो उपचुनाव है, उपचुनाव की जो 9 सीटें हैं, 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं आपको बताते चले कि विपक्ष भी अपने लगातार दावे ठोक रहा है। बस देखना यह है कि कल जिसे मतदान होगा और 23 तारीख को जब इसका रिजल्ट आएगा तो वाकई किसका दावा, किसका वादा, किसकी बातें, ये सब सामने आ जाएंगे और देखना यही होगा कि आखिर विजय पताका कौन फहराता हुआ नजर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस।